लेकिन आप देख ही रहे हैं जब नोटिफिकेशन आया तो सबसे बड़ी गलती की गई कि अगर आरक्षण सूची के अनुसार 27% ओबीसी का सीट है तो आपने पहले कम क्यों किया। इतनी बड़ी विसंगति कैसे हुई। जिस अधिकारी के थ्रू, जिस अधिकारी ने इसको प्रूफ राइटिंग के थ्रू या टाइप मिस्टेक जो भी हुआ हो, इसको तात्कालिक इसको श्री योगी आदित्यनाथ जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि किसी प्रकार के नोटिफिकेशन में विसंगति हुई कैसे। क्योंकि एक विसंगति कोर्ट जाती है, कोर्ट जाती है तो लाखों लाख लड़कों का भविष्य अधर में लटका होता है। अगर उसको फंसाएंगे 69,000 भर्ती आप देख ही रहे हैं, तमाम और बड़ी भर्तियों देखते हैं कि छोटी छोटी पॉइंट की वजह से वो भर्ती फंसी रहती है। तो कोर्ट कचहरी न जाने पाए, कोई भी संगति फॉर्म में उसको दूर किया जाए, भर्तियां रेगुलर लाई जाए, उसका एक कैलेंडर जारी हो। सबसे बड़ी हमें जो नीड है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कैलेंडर जारी करे। से ये निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कानून बनाया है उसके तहत जितने भी नकल माफिया है, जिस तरीके का इस कृत्य में फंसने वाले लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी, एकदम कड़ी कार्रवाई हो, ताकि उनको ये समझ में आए कि बच्चों के भविष्य के साथ खेलना, करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ जो खेलने की प्रक्रिया चल रही है नकल माफियों की और बाकी लोगों की, गिरोहों की, बाकी राजनीतिक पार्टियों की जो भी चल रही है, उस पर एकदम अंकुश लगे। लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर नया साल लेकर के आया है, और वो राहत भरी खबर है लेखपाल भर्ती की। यूपी SSSC ने करीब 7,900 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए ये भर्ती लेखपाल की निकाली है। और हमारे साथ ये लेखपाल भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इस परीक्षा को लेकर के क्या कहेंगे, और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, कितनी खुशी है। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। एक बहुत बड़ी भर्ती आ रही है 2026 में सरकार की तरफ से, और हम लोगों का सरकार से ये निवेदन है कि सरकार सभी लोगों को, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया में एक मिनिमम कट ऑफ जो है वो तय करे, ताकि सारे लड़के, क्योंकि ये छटनी की प्रक्रिया है, ये कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं देने वाला है। पेड एज लाइक स्क्रीनिंग की काम कर रही है, तो स्क्रीनिंग में कोई समस्या नहीं, उसमें जितने ज़्यादा लोग भागीदार होंगे उतने बेहतर लोग आकर के परीक्षा में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उससे बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रक्रियाएं अच्छे से चलें। सरकार से एक निवेदन और है, हमारी बहुत माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस परीक्षा में काफ़ी लोगों की निगाहें पड़ी हैं, मध्यवर्गीय वर्ग के लोग भी अपने जीविकोपार्जन के लिए लेकर के बहुत काफ़ी उत्साहित हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी भर्ती आ रही है लंबे समय के बाद, 2022 के बाद से। तो सरकार से निवेदन है कि नकल माफियों पे इस बार कायदे से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि इतनी बड़ी भर्ती जो है किसी अनियमितता या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का शिकार न बने, और ये प्रक्रिया जो पूरी तरह से सतत तरीके से पूरी हो सके, ताकि हम आम जनमानस और हम आम जो परीक्षार्थी हैं, मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, उन सभी का भला हो सके, हम सबके पास एक नौकरी मिले बड़े स्तर पे, ताकि हम लोग भी काफ़ी प्रसन्नता के साथ सरकार का और आयोग का धन्यवाद दे सकें। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी परीक्षार्थियों को, पूरे प्रदेश के। ये बहुत बड़ी भर्ती है, आप लोग अपने जीवन को वापस एक रूप में लाने के लिए 2022 के बाद, लंबे समय के बाद आपको बहुत अच्छी व्यवस्था मिल रही है। मेरा नाम मोनू पांडे है और मैं प्रतियोगी छात्र हूँ। बिल्कुल, लंबे समय से इन छात्रों को इस परीक्षा का, लेखपाल भर्ती की परीक्षा का इंतजार था। क्या कहेंगे आप, इस भर्ती परीक्षा कब से इंतजार कर रहे थे, और क्या लगता है इस परीक्षा को लेकर के कितनी खुशी है आपको? नहीं, खुशी तो है, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लें, बिना किसी विसंगति की पूरी हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। 2022 में जब अंतिम बार आया था उस समय भी हम लोगों ने यहाँ पे सलोरी में ताली थाली का प्रोग्राम आयोजित किया था, क्योंकि भर्तियाँ उस समय भी नहीं आ रही थी। जब कभी भी हम लोग किसी प्रकार के आंदोलन या किसी मूवमेंट या कोई आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया आती है या डेट आती है, एग्जाम की डेट आ जाती है। अभी हम लोग लोक सेवा आयोग का जब आंदोलन का शुरुआत किया तो आपके दरोगा की डेट आ गई, इधर लेखपाल की भर्ती आ गई, ये अच्छी बात है, आ गई। लेकिन ये भर्ती पूरी हो पाएगी, समय से पूरी हो जाएगी, इस बात का शक इसलिए बना हुआ है क्योंकि अब तक होता यही है, किसी न किसी कारण से कोई न कोई विसंगति इसमें फंसी होती है। अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई उसमें आरक्षण सूची को आप देखते हैं कि ओबीसी वाले मामले में सीटें कम दी जाती हैं। इस पे जब श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर स्पष्ट कहा, जो भी विसंगतियां इसको तत्काल दूर करके पुनः इस भर्ती को निकाला जाए। अगर इस तरह की विसंगति बिना अगर किसी कहे आवाज उठाए अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं कोर्ट में फंसेगी। तो ऐसा कोई कार्य ना हो कि कोर्ट में फंसे। हम लोग चाहते हैं कि यूपी SSSC द्वारा जो भर्ती निकाली जाए, एक तो पहली बात कॉमन कट ऑफ निकाला जाए, मिनिमम ऐसा क्राइटेरिया रखा जाए कि सभी लोग उसमें ज्वाइन कर सकें, जा सकें, परीक्षा में अपीयर हो सकें। जनरली क्या होता है कि आप ये कह रहे हो कि 15 गुना हम बुलाएंगे, 20 गुना बुलाएंगे। अरे जब बच्चों लाखों में 20 लाख, 18 लाख, 17 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, वहाँ पे 15 गुना का क्या मतलब है? कोई आपके पास कट ऑफ नहीं है। तो हमारा मांग है कि सबसे पहले कि आप यूपी SSSC द्वारा जो पेट की परीक्षा होती है उसका एक कॉमन कट ऑफ आयोजित करें और कॉमन कट ऑफ निकालें, साथ में मिनिमम ये संख्या बताएं कि कितने बच्चे जो नंबर मार्क्स पाए हैं उनको मौका मिल सके।
कितने लंबे समय से के बाद ये परीक्षा आयोजित की जा रही है? ये अब 25 चल रहा है, 22 में अंतिम में आई थी। अब 2022 और 25 का डिफरेंस, 3 साल का डिफरेंस है। वो भी जो भर्ती आई है ये पूरी होने का मुझे शक है, कहीं कोर्ट कचहरी में न फंस जाए, इसलिए बार बार यही बात कही जा रही है, विसंगतियां जो भी इसमें है उसको दूर किया जाए और कॉमन कट ऑफ, मिनिमम नंबर का कॉमन कट ऑफ तय किया जाए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को अब फॉर्म भरने का, मेंस में अपीयर होने का मौका मिले। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे इंटर एलिजिबिलिटी है किसी वैकेंसी की, चाहे बीडीओ का है, चाहे लेखपाल है, या स्पेशल लोअर की वैकेंसी है, जो भर्ती है जिसकी एलिजिबिलिटी सेम है उसको एक ही बार में निकाला जाए, उसकी क्राइटेरिया कट ऑफ को कॉमन तय किया जाए। ये जो बार बार अलग अलग भर्ती है, कभी 15 वैकेंसी, कभी 50 वैकेंसी, कभी 18 वैकेंसी, कभी 100 वैकेंसी, ये निकालने वाला झंझट खत्म किया जाए और सारी भर्तियों का जो सेम एलिजिबिलिटी है उसको बराबरी से एक बार में निकाला जाए, क्योंकि इनके पास डेटा सारे अवेलेबल है। लेकिन ये जो देरी से, जब ये कोई आंदोलन प्रक्रिया आती है उसके बाद ही जो भर्ती निकाली जाती है, इस बात को खत्म किया जाए और समय अंतराल को जो फिक्स रखा जाए और समय के अनुसार कोर्ट में न जाए। कोई भी विसंगति अगर फॉर्म में है तो पहले ही इसको दूर कर लिया जाए। सबसे बड़ी बात है भर्ती समय से पूरी हो जाए। ये बात नहीं, भर्तियां तमाम आती हैं सालों साल, 5-5 साल, एक भर्ती पूरी होने के लिए प्रीलिम्स दो, मेंस दो, इंटरव्यू दो, फिर धरना करो, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, उसके बाद भी प्रक्रिया देख रहे। कई सारी भर्तियां आज भी कोर्ट में चल रही। और अभी आपकी नई सूचना यह है कि 2 पद, आपकी पूर्व भर्ती 2022 के लेखपाल के 2 पदों कोर्ट में बच्चे कोई गए थे, कोई विसंगति रही होगी, उनको ज्वाइनिंग का आदेश हो गया है। ऐसे तमाम कॉजेज आपको मिलते रहे। मतलब ये है कि इस परीक्षा में किसी भी तरह की परेशानी ना आए और परीक्षा इस तरह सही से तरीके से हो जाए। सही से हो जाए, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि तमाम क्या हो तो कोई विसंगति न रहे, जो भी विसंगति हो उसको दूर करें, क्योंकि सबसे बड़ी शर्त इस समय है कि कॉमन कट ऑफ। अगर कॉमन कट ऑफ नहीं होगा परसेंटाइल बेस पे तो ज़्यादातर बच्चे बाहर वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि एक तो किसी को पता नहीं होता पेट देने के बाद वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। चुनावी वर्ष है, अगले 2027 का चुनाव है, 2026 आने वाला है, 2025 पूरा होने वाला है। तो चुनावी वर्ष होने के कारण सबसे बड़ी बात है तमाम भर्तियां पूरे साल आपकी भर्तियां लगी रहेंगी पूरे साल। तो हम भर्तियों की चिंता चुनाव की वजह से? हाँ, चुनाव की वजह से ये एकदम स्पष्ट है, सबको मालूम है, दुनिया मालूम है। जब चुनाव आता है चुनावी वर्ष में, हाल ही में आप पिछला देखेंगे रिकॉर्ड, उस समय भी यही हुआ। चुनाव आने वाला होता है तब भर्ती आती है और जाने वाला होता है तब भर्ती आती है। बीच के 3, साढ़े 3, 4 साल आपको केवल इंतजार करना पड़ता छात्र इंतजार करते हैं कि पूरा होगा, तब तक कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया चलती है, धरना प्रदर्शन चलता है, आवाज उठती है। है। नाम बताया, नाम बताया। पंकज कुमार पांडे, प्रतियोगी छात्र, संयुक्त प्रतियोगी छात्र मंच संयोजक। बिल्कुल, आप भी यहाँ पर लेखपाल परीक्षा के लिए तैयार हैं, क्या कहेंगे इस पर? इस समय खुशी की लहर है बच्चों के में, लेकिन जो वैकेंसी आई थी 2022 में वो लंबित लगभग 2 साल लगा दिए उसको पूरे करने में। मैं यही चाहता हूं कि जो वैकेंसी दिए हैं लेखपाल की उसको आज वैकेंसी भराया जाए, लेकिन उसको जो है 3 से 6 महीने तक, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारी एक टारगेट है 6 महीने तक वैकेंसी क्लियर कर दी जाए। इसको लंबित न ले जाएँ, 2 साल 3 साल जो हटा देते हैं इसको लंबित न ले जाएँ, कोर्ट में न लेकर जाएँ। और दूसरी चीज़, पेट का कट ऑफ निर्धारित करें। जो बोल दिए हैं कि आप इतने 15 गुना जितना भी बुलाना चाह रहे हैं, एक निर्धारित कर दें कितने कट ऑफ वाले को बच्चों को फॉर्म भरा जाएगा। अब आप सभी बच्चों को जो है भरा रहे हैं फॉर्म, किसी का कट ऑफ जारी नहीं है कि कितने तक, इसको भी एक क्लियर कर देना चाहिए, क्लियर कट रहे कि जिससे कि बच्चे अपना फॉर्म भर सकें। एक कट ऑफ निर्धारित कर दे आयोग कि हाँ इतने से कट ऑफ वाले बच्चे भर सकते हैं। आप सभी का फॉर्म भराएंगे, 25 रुपये उसका जो है फीस है। अब ये बताइए जितने भी बच्चे भरेंगे सबका 25-25 रुपये, बाद में कट ऑफ जारी करते हैं कितने बच्चे वाले आएंगे, इतने कट ऑफ वाले नहीं आएंगे। क्या मतलब है इसका? हम आयोग से यही विनती करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, योगी आदित्यनाथ जी से यही विनती करते रहे कि कट ऑफ जारी करके बच्चों को निर्धारित कर दें कि नहीं इतने ही गुने वाले को फॉर्म भरना है। क्या बिल्कुल, इससे लोगों की परेशानी भी नहीं होगी और जो इस लायक छात्र होंगे वो परीक्षा दे पाए। बिल्कुल, जो उस लायक छात्र हैं उस कट ऑफ के अंतर्गत रहेंगे, वो बच्चे जो है अपना फॉर्म डालेंगे और परीक्षा देंगे। यही आज इस संबंध में एक हम ज्ञापन भी देने जा रहे हैं। हम लोग ज्ञापन, बिल्कुल, और आप यहाँ पर परीक्षा को देने, बिल्कुल इस लेखपाल परीक्षा को आप दे रहे हैं? हम नहीं दिए लेखपाल परीक्षा, देंगे इस इस बार देंगे। तो क्या लग रहा है इस परीक्षा को पहली बार आप देंगे और ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है, कितनी खुशी इस परीक्षा को लेकर के? क्या लग रहा है परीक्षा सही तरीके से हो पाएगी? हमें बहुत खुशी हो रहा है कि इस बार परीक्षा देंगे और ये बढ़िया से हो जाए परीक्षा, यही हम चाहते हैं। बढ़िया परीक्षा हो जाए। क्या नाम है आपका? शुभम नाम मेरा। शुभम, आप भी इस परीक्षा को देंगे? कितने बार इस लेखपाल परीक्षा में दे चुके हैं आप? पहली बार देंगे? हमने पिछली बार में कट ऑफ पे नहीं आ पाया था, लेकिन इस बार होने की उम्मीद है कि हो जाएगा। लेकिन अगर ये कॉमन कट ऑफ वाली चीज़ नहीं लेकर आएंगे तो बहुत सारे एलिजिबल छात्र जो वो बाहर हो जाया करेंगे। और आयोग से बहुत ज़्यादा कोई डिमांड होती नहीं है छात्रों की डिमांड सिर्फ इतनी सी होती है कि आयोग पारदर्शी तरीके से और समय से सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दे, फॉर्म लेकर आए और नियुक्ति कर दे। इससे ज़्यादा कुछ छात्र को ज़्यादा चाहिए नहीं होता है।
बिल्कुल, इससे ज़्यादा छात्रों को कुछ आप भी इस परीक्षा को दे रहे हैं सर? क्या कहेंगे इस परीक्षा को लेकर? इस परीक्षा को लेकर हमको बहुत खुशी है। हम इस बार बहुत उत्सुक हैं परीक्षा देने के लिए, लेकिन हमारा कट ऑफ थोड़ा कम है, इसलिए हम सोचते हैं इसकी न्यूनतम कट ऑफ और अधिकतर कैंडिडेट को मौका मिले, जिससे हम लोग अच्छे से अच्छे परीक्षा को पास कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत अच्छे से सरकार परीक्षा को सुनिश्चित कराए। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है आप इस परीक्षा को दे रहे हैं क्योंकि फिर मौका मिला है आपको, और अब जब यहाँ से आप पास होते हैं तो अब सब नौकरी करने का मौका मिलेगा। कितने परिवार के सपने होते हैं? बहुत परिवार को, लाखों परिवारों को खुशी है कि हम लोग नौकरी मिलेगी सर। बहुत सब लोग उत्सुक है। हम लोग सरकार से उम्मीद है कि सर परीक्षा को जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरी कराए और सर हमारी जी, एक बात और कहनी थी हम लोगों को। जनरली क्या होता है कि जो वैकेंसी आती है उसमें जितनी पोस्ट आती है कई बार खाली चली जाती है। जो प्रतीक्षा सूची होती है उसको भी निकाला जाए, इससे जो खाली कम से कम मेरिट डाउन करके अगर उनको बुलाया जाएगा तो वो खाली सीट बेकार नहीं जाएगी। कम से कम उन सीटों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं और खाली सीटें चली जाती हैं और वो बच्चे चाहे तो उसी वर्ष में उसी वैकेंसी में उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, तो ये भर्ती होगी। लेकिन आप देख ही रहे हैं जब नोटिफिकेशन आया तो सबसे बड़ी गलती की गई कि अगर आरक्षण सूची के अनुसार 27% ओबीसी का सीट है तो आपने पहले कम क्यों किया? इतनी बड़ी विसंगति कैसे हुई? जिस अधिकारी ने इसको प्रूफ राइटिंग के थ्रू या टाइप मिस्टेक जो भी हुआ हो, इसको तात्कालिक श्री योगी आदित्यनाथ जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि किसी प्रकार के नोटिफिकेशन में विसंगति हुई कैसे। क्योंकि एक विसंगति कोर्ट जाती है तो लाखों लाख लड़कों का भविष्य अधर में लटका होता है। इसको कौन सोचेगा? तो ये मैं ये नहीं कह रहा, जो वैधानिकता की बात है उसको पूरी की जानी चाहिए, लेकिन वैधानिकता को अगर टाल करके, मटोल करके, छोटी सी समस्या करके अगर उसको फंसाएंगे, 69,000 भर्ती आप देख ही रहे हैं, तमाम और बड़ी भर्तियों को देखते हैं कि छोटी छोटी पॉइंट की वजह से वो भर्ती फंसी रहती है। तो कोर्ट कचहरी न जाने पाए, कोई भी संगति फॉर्म में उसको दूर किया जाए, भर्तियां रेगुलर लाई जाए, उसका एक कैलेंडर जारी। सबसे बड़ी हमें जो नीड है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कैलेंडर जारी करे और कैलेंडर को समयानुसार उसको पूरा करे। क्योंकि आपको पता है कि माध्यमिक का 5 बार पेपर टल चुका है, तो कोई डरा भी नहीं है कि परीक्षा अगले महीने होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए हमें ये स्पष्ट चाहिए कि कैलेंडर चाहिए, समयानुसार हो और नकल विहीन हो, क्योंकि नकल विहीन अगर नहीं होगा तो ये परीक्षा तब भी फंसने के चांसेस बने रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं सुचितापूर्ण तरीके से श्री योगी आदित्यनाथ अगर ठीक ठाक से पेपर कराते हैं तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। बिल्कुल, इस भविष्य को उज्जवल होगा। अगर ये भर्तियां फंसती हैं, कितने सपने टूटते हैं परिवार के और आप लोगों के? आप देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है और यहाँ के जो युवा हैं, हमको लगता है भारत के सारे स्टेटों में जितने तैयारी करते हैं सरकारी नौकरियों की, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या मानी जाती है उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरी को लेकर के। तो सारे मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों के भविष्य टूटने का मतलब है पूरे मध्यवर्गीय परिवार और एक बहुत बड़ा मध्यवर्गीय परिवार के कुनबे का भविष्य टूट जाता है, सपने टूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से सरकार जो है, आयोग ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नकल माफियों के लिए एक बहुत बड़ा कानून भी लाया, वो सराहनीय रहा। और उससे लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस प्रक्रिया पे काम हो, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो कि उनको लगे कि वो अपराधी सामाजिक अपराधी हैं, उनको ये फील हो अपने परिवार से, समाज से, कानून से कि वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पैसे लेकर के चंद, और सारे बच्चों का भविष्य जो अधर में लटका दे रहे हैं। बेचारे मध्यवर्गीय परिवार के लड़के जो इधर उधर भटकते जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी, बच्चे कोर्ट कचहरी जाने की स्थिति में रहते नहीं हैं। हम लोग का तो खर्चा चल जाए महीने का, वही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अब कोर्ट कचहरी, चंदा लूट बचाना, उसमें भी चंदा चोरों की संख्या बढ़ जाती है। उसके बाद से आप देखिए कि मतलब हर तरह के लोग जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, कुछ ऐसी है कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर अगर हम मांग भी करते हैं तो नकल माफिया हाथ डालते हैं कि नहीं, नकल ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई मुद्दा बना देते हैं कि भाई अगर 5 मुद्दे या 10 मुद्दे इनके प्रासंगिकता को सुनिश्चित कर रहे हैं, तो उस उचिता को सुनिश्चित कर रहे हैं, तो उसमें भी वो हाथ दूसरा डाल देते हैं, ये मामला नहीं होना चाहिए, वो मामला होना चाहिए। जबकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो एकदम कॉमन है, जो क्लियर अगर हो जाएं तो सुनिश्चितता जो है, जो पारदर्शिता, वो सुनिश्चित हो जाएगी। तो उसको लेकर के वो अपनी एक नया विंग बना रखे हैं कि ये सुनिश्चित ना हो पाए, बच्चे बेचारे अपने लिए लड़ते रह जाएं, कोर्ट कचहरी करते रह जाएं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कानून बनाया है उसके तहत जितने भी नकल माफिया है, जिस तरीके का इस कृत्य में फंसने वाले लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी, एकदम कड़ी कार्रवाई हो, ताकि उनको ये समझ में आए कि बच्चों के भविष्य के साथ खेलना, करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ जो खेलने की प्रक्रिया चल रही है नकल माफियों की और बाकी लोगों की, गिरोहों की, बाकी राजनीतिक पार्टियों की जो भी चल रही है, उस पर एकदम अंकुश लगे। बच्चों का भविष्य जो है समाज का भविष्य है, देश का भविष्य है, उसके साथ किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का कोई
मतलब खिलवाड़, समझिए सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत नहीं होना sensitive मुद्दा नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा निकाली। हम लोग बड़ा प्रसन्न हैं उनके इस व्यवहार से, और चीज़ों को संवैधानिक तरीके से ही, जिस तरीके से संवैधानिक तरीके से सारी नोटिफिकेशन आए हैं, संविधान का पालन करते हुए अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और UP SSSC इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से अपने अंतिम सफलता की तरफ ले जाए और हम लोग का सिलेक्शन हो और हम लोग इलाहाबाद से जय जय श्री राम करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर ये अभ्यर्थी हैं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं और इस बार इन्हें मौका मिला है लेखपाल भर्ती का। अब ये अभ्यर्थी लेखपाल परीक्षा देंगे और उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं देंगे। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, UP तक।